तो मित्रों, आज हम ट्यूलिप के बल्ब लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कुछ मिट्टी ली और मिट्टी में थोड़ा बालू ऐड किया, थोड़ा ज़्यादा बालू ऐड किया, जिससे कि सही पोटिंग मिट्टी बन सके और ट्यूलिप के जो बल्ब हैं, उनका सही से ग्रोथ हो सके और वो प्लांट में कन्वर्ट हो सके। हमने इसमें कोकोपीट, धान की भूसी, मिट्टी को हल्का रखने के लिए जैविक खाद डाला हुआ है। हम इसको मिक्स कर रहे हैं और लगभग 3 से 4 घंटे हम इसको ओपन छोड़ देंगे ताकि मिट्टी जो है अच्छे से जो इसके कण हैं एक दूसरे के साथ ऑब्जर्व हो सकें। कुछ इस तरह से हम मिक्सअप कर लेंगे। इसको हम दोमट मिट्टी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से मिट्टी में हो सके, पानी स्टोर न होने पाए। उसके बाद हम प्लांट करेंगे ट्यूलिप के बल्ब। ट्यूलिप के बल्ब लगाने के लिए मिट्टी तैयार करने के बाद सबसे पहले एक बड़ा पॉट लेंगे और इस तरह एयर वैनिटेशन और जल निकासी ना हो पॉट के अंदर, इस तरह का होल उसके अंदर सुनिश्चित कर लेंगे कि ऐसा होल उसके अंदर नहीं है, तो उसको होल को बना लेंगे और हमारी मिट्टी पॉट में भरे जाने के लिए तैयार है। मिट्टी को पहले हमने अच्छी तरह से तैयार होने दिया। उसके बाद इस तरह हम पोट में फिर 2 इंच डालेंगे और फिर थोड़ा इसमें जैविक खाद जो है ऐड करेंगे। इतना भी ऐड नहीं करेंगे कि ये मिट्टी की क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए। इस तरह हल्का हल्का हम मिट्टी को प्रेस कर देंगे। और ये ट्यूलिप का बल्ब है, या तो इसको इस तरह से हम प्लांट करेंगे, या तो हम लोग 6 से 8 इंच की गहराई में इसे पोट में मिट्टी के अंदर दबा देंगे, या फिर इसकी 3 गुना, जिसकी जो हाइट है इससे 3 गुना नीचे हम पोट में दबा देंगे। तो सबसे पहले हम उस लेवल तक पोट में मिट्टी भर लेंगे कि हम 6 से 8 इंच की गहराई में इसको दबा सकें। अभी जो ये गहराई है ट्यूलिप के बल्ब के लिए, ये एक आदर्श गहराई है और हल्की हल्की नमी मिट्टी में रहे, इसीलिए अच्छी पोटिंग मिट्टी तैयार की है, जिसमें धान की भूसी और कोकोपीट, जैविक खाद, बालूरेत आदि का प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ इस तरह से हम ट्यूलिप का जो बल्ब है इसको इस डायरेक्शन में हम प्लांट कर देंगे। यहाँ पे अगर पोट की जो चौड़ाई है वो अच्छी है, तो लगभग 5 से 6 इंच की दूरी पर हम 2 ट्यूलिप के जो बल्ब है उनको प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से हम प्लांट कर देंगे। उसके बाद आसपास में सुचारू रूप से जैविक खाद डालने के बाद दोबारा से इस पे मिट्टी की लेयर डालना शुरू कर देंगे। अब ये एक अच्छी गहराई पर 6 से 8 इंच की गहराई के बीच में हमने पोट के अंदर ट्यूलिप के बल्ब को जड़ की ओर से पोट में लगा दिया है और ऊपर से मिट्टी दबानी शुरू कर दी है, कुछ इस तरह से। मिट्टी में दबाते समय भी हम मिट्टी को चेक कर लेंगे कहीं कोई उसमें कंक्रीट तो नहीं है, क्योंकि अच्छे से निरीक्षण करने के बाद भी कई बार कंक्रीट वगैरह रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा ये होम गार्डन है, ये गांव के आसपास के जो खेत है वहां से लाई हुई मिट्टी है, ऑनलाइन खरीदी हुई मिट्टी नहीं है, उसको खुद अपने हाथों से तैयार किया है। इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे मिट्टी को और हल्का हल्का अच्छी तरह से चारों तरफ से इक्वली प्रेस कर देंगे। कहीं कहीं पर जब मिट्टी को दबा चुके होंगे तो इसमें जैविक खाद का एक पतला सा लेयर भी डालते चले जाएंगे। ट्यूलिप के बल्ब जब लगाते हैं, तो जब बल्ब दबाते हैं तो उसमें नमी बनाए रखने के लिए, लो टेम्परेचर को मिट्टी में बनाए रखने के लिए पहले घास की लेयर रखते हैं, उसके बाद ट्यूलिप के बल्ब को प्लांट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने धान की भूसी और कोकोपीट को एक अच्छी मात्रा में
मिक्सअप किया हुआ है, इसलिए हमें घास की उस लेयर की आवश्यकता नहीं होगी। एक अच्छी दोमट मिट्टी हमने तैयार की है जिसमें सुचारू रूप से जल निकासी की व्यवस्था है और वाटर को ऑब्जर्व करेगी, स्टोर नहीं करेगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो ट्यूलिप है दिन में 3 से 4 घंटे उसको धूप चाहिए और आंशिक छाया में भी, मतलब शैडो में भी, हल्की हल्की शैडो में भी इसको प्लांट कर सकते हैं, जहां पर थोड़ी धूप आती रहे और थोड़ी छाया बनी रहे। पतझड़ के मौसम में इसको लगाना एक आदर्श समय माना जाता है। इस तरह से हमने पोट में प्लांट करके 6 से 8 इंच की गहराई पर दबा दिया है ट्यूलिप के बल्ब को। पहले टेम्परेचर बनाए रखने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन के अनुसार फ्रीज में कुछ समय फ्रीज करके रखा, कुछ दिनों। आज इसको प्लांट करने का सही जो है समय भी है और मौसम भी है, क्योंकि पतझड़ का मौसम लगभग सही अवस्था में है। वैसे आदर्श महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माना जाता है भारत में ट्यूलिप को लगाने के लिए। इस तरह से हम प्लांट कर देंगे। इसको प्लांट करने के बाद हम इसमें तुरंत पानी दे देंगे लगाने के बाद, जिससे कि जो मिट्टी के रेसे हैं वो अच्छी तरह से पोट में अपना पकड़ बना सके और पानी जो है ट्यूलिप के बल्ब में नमी बनाए रख सके। इस तरह तुरंत हम इसमें थोड़ा पानी लगा देंगे। इतना पानी नहीं लगाएंगे कि इसमें ये स्टोर हो जाए, मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर देंगे।